अब एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, अब एंजाइम क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें बायो कैटलिस्ट है और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, सही है, और ये स्पेसिफिक इन शेप एंड स्पेसिफिक इन फंक्शन होते हैं, सही है। मतलब कोई अगर एंजाइम है ना तो वो सिर्फ एक सबस्ट्रेट के लिए ही बना हुआ होगा, सही है। तो एक ही रिएक्टेंट जो है ना वो बाइंड हो सकता है किसी भी एंजाइम पर, अगर दूसरी टाइप का है तो वो उस पर फिट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एक्टिवेशन साइट होती है ना, एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, उसका शेप जो है सिर्फ सबस्ट्रेट से ही मिलता है और किसी सबस्ट्रेट से नहीं मिल सकता, सही है। तो ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, ये किसी और सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अच्छा, इनमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो होती है, वो इनका शेप जो है डिटरमाइन करती है, और ये क्या है रिड्यूस करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, मैं बता चुका हूँ, सही है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें ये यूटिलाइज नहीं होते, ये भी मैं पॉइंट बता चुका हूँ। इट मीन्स व्हेन अ सिंगल और अ लिटिल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन स्टार्ट, मतलब वो थोड़ा भी अमाउंट में, अगर एंजाइम जो है ना वो बिल्कुल थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है, ज़्यादा मिकदार में नहीं, सिर्फ थोड़ा चाहिए होता है एंजाइम, सही है। अच्छा, अब थोड़ा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, लेकिन अगेन थोड़ा समझाता हूँ कि ये अगर एंजाइम है तो ये इसकी एक्टिव साइट है, सही है, ये इसकी एक्टिव साइट है। लेकिन कुछ एंजाइम में क्या होता है कि ये अगर एक्टिव साइट है तो नीचे से भी थोड़ा पार्ट होता है, मतलब सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया। हाँ ये देखें, अगर अगर ये देखें, ये एक्टिव साइट है ना, ये क्या है एक्टिव साइट है ना, तो यहाँ पर जो ये बना हुआ है ना, यहाँ पर जो साइट है ना, इससे हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। क्या? एलोस्टेरिक साइट, ओके। इसे हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइट। तो आप अभी नाम याद कर लें, मैं इसका फंक्शन भी आपको बताता हूँ, सही है। तो बेसिकली एंजाइम की एक्टिविटी को ना दो चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं। एक होते हैं एक्टिवेटर्स, एक्टिवेटर्स जो है ना वो एंजाइम की एक्टिविटी को और बढ़ाते हैं, ठीक है। एक होते हैं एक्टिवेटर्स, सही है। एक्टिवेटर्स जो है ना वो एंजाइम की एक्टिविटी को और इन्हेंस करते हैं। और दूसरे होते हैं इनहिबिटर्स, इनहिबिट से ही आपको पता चल रहा है कि ये उसकी एक्टिविटी को कम करेंगे, सही है। अब इसे वन बाय वन जो है ना डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं एक्टिवेटर्स को, सही है। अब एक्टिवेटर्स में ए से शो कर रहा हूँ। एक्टिवेटर्स की ना बेसिकली पहले तो एक ही टाइप है, मतलब कोफैक्टर्स कहते हैं, जो एक्टिवेटर्स का काम करते हैं उन्हें हम कोफैक्टर्स कहते हैं। अब कोफैक्टर्स जो है ना वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं, और एक होते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। एक होते हैं इनऑर्गेनिक और एक होते हैं ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक कौन से हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर है जिंक के, मैग्नीशियम है, ये जितने भी हैं ये क्या है? इनऑर्गेनिक है, सही है। ये भी एक्टिवेटर का काम करते हैं, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को ना बाइंड होकर एक्टिव साइट पर उसे इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, सही है। दूसरे ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक के भी फिर टू टाइप्स आ जाती हैं, सही है। देख लेते हैं। अब जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक, अब इसमें टू टाइप्स हैं। एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं को एंजाइम, को एंजाइम, यार टाइप नहीं हो रहा, को एंजाइम, ठीक है, बस समझ जाएं। और दूसरा जो है ना उसे हम कैसे कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब देखें इसमें कंफ्यूजन होती है इसकी क्लासिफिकेशन में, तो वो आप ध्यान से देख लेना कि इन्हें एक्टिवेटर्स जो होते हैं उन्हें हम कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्गेनिक, एक होते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक तो बस एक ही टाइप है जो आप याद कर लें, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, वो याद कर लें। बाकी जो ऑर्गेनिक हैं उसकी फर्दर टू टाइप्स है, एक होते हैं हमारे कोएंजाइम, दूसरे होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप,
सही है। अब जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना, वो जो है ना वो टाइटली बाउंड होते हैं, मतलब एंजाइम से टाइटली बाउंडेड हो जाते हैं परमानेंटली। सही है, वो फिर अलग नहीं होते कभी भी। बाकी जो है ना कोएंजाइम्स जो होते हैं ना वो लूजली बाउंडेड होते हैं और वो टेम्पररी होते हैं, मतलब अपने एक्शन के बाद वो अलग हो जाते हैं। सही है, तो ये बस चीज़ें जो है ना आप थोड़ा याद रख लेना। अब बात करते हैं इनहिबिटर्स की। इनहिबिटर्स की बेसिकली इनहिबिटर का काम क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी को कम करना। सही है, तो इनहिबिटर्स जो है ना वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। अब वन बाय वन वो मैं बता रहा हूँ, वो शायद इस बुक में नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ ताकि याद हो जाए। सही है, तो फर्स्ट टाइप कौन सी है, वो होती है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। अब जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ना, ये उस पर जाकर बाइंड करते हैं। मतलब एक किस्म की, मतलब एक चीज़ के लिए दो अगर आदमी जो है ना वो लड़ रहे हैं, तो कौन ज़्यादा, तो जाहिर ही बात है कि जब वो आपस में लड़ेंगे तो ना उसका काम होगा ना उसका काम होगा, जो है ना एक्टिविटी वो स्लो डाउन हो जाएगी, रुक जाएगी। फिर उसमें जो ताकतवर होगा वो उस पर भारी हो जाएगा, फिर वो काम स्टार्ट हो जाएगा। सही है, तो ये भी उसी टाइप का है। अगर जो है ना इनहिबिटर जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और जाकर एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाता है और सबस्ट्रेट को आकर बाइंड नहीं करने देता, तो ये हो गई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो एक्टिविटी को रोकता है। सही है, अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा तादाद में तो वो उसे रिमूव कर सकते हैं एक्टिव साइट से। ठीक है, हटा सकते हैं। अगर हट जाएगा तो फिर वापस से ना एंजाइम का जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गई फर्स्ट टाइप। दूसरी टाइप है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब ये क्या है, मैंने बताई ना, मैंने साइट इसीलिए बताई, जो ये एंजाइम है ना, यार अगर ये एंजाइम है ना तो इसकी ये तो एक्टिव साइट है। सही है, ये जो एलोस्टेरिक साइट है ना, सही है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर यहाँ पर बाइंड करता है और यहाँ पर बाइंड करके इस एंजाइम का जो है शेप वो बिगाड़ देता है। अगर सबस्ट्रेट जो है ना वो ऐसा था, सही है, तो ये जो है ना सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर सकता था एंजाइम पर इजीली, क्योंकि इसका शेप जो है ना वो रिसेंबल करता था एंजाइम के साथ। सही है, तो अगर इसका शेप ही बिगाड़ दे आकर इलेक्ट्रोलिक साइट पर, जो है ना जो इनहिबिटर है वो आकर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो आकर लग जाए और इसका शेप ही ऐसा कर दे, तो अब ये जो है ना यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, रिएक्शन जो है ना स्टॉप हो जाएगा। तो ये करता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड होकर एंजाइम का जो है ना शेप ही जो है वो चेंज कर देता है। सही है, इसके बाद है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब देखें, मैंने फर्स्ट डायग्राम में आपको समझाया कि ये अगर एंजाइम है, सही है, ये एंजाइम है और यहाँ पर सबस्ट्रेट आ रहा था। ठीक है, तो ये बाइंड भी हो गया, ये यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है बाइंड भी हो गया है। अब इससे हमने कहा था ईएस कॉम्प्लेक्स, ओ यार, ईएस कॉम्प्लेक्स का आता है ऐसे। सही है, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अब जो है ना अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है थर्ड टाइप, वो क्या करता है, जैसे ही ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है ना तो फिर आकर बाइंड हो जाता है और इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देता। सही है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से, प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाने से इसे रोकता है। सही है, तो बेसिकली ये इससे इस तरह से इनहिबिट करता है। इस टाइप को हम क्या कहते हैं, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सही है, तो ये टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स हो गई। अब एंजाइम हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, फूड इंडस्ट्री में करते हैं, बायो डिटर्जेंट जो है ना उसमें करते हैं। तो ये आप देख लेना, इजी है। सही है गाइस, वीडियो लंबी हो गई है, इंशाल्लाह अगली वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।